बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था धनपुर। वहां एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। नाम था माधो। माधो हर रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। गांव में एक पुरानी सूखी बावड़ी, कुएं जैसी संरचना थी जिसे लोग काली बावड़ी कहते थे। सबका मानना था कि वहां भूत रहता है। कोई उसके पास नहीं जाता। लेकिन एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ गया। सारे कुएं, तालाब सूख गए। माधो बहुत परेशान था। खेत सूख रहे थे, बैल कमजोर हो गए और अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। गांव के बुजुर्ग बोले, अगर किसी में हिम्मत है तो काली बावड़ी में झांक कर देखो। कहते हैं वहां अब भी पानी है, लेकिन भूत से कौन लड़े। माधो ने मन ही मन ठान लिया, अगर भूत सच में है तो मैं डरूंगा नहीं। अगर वहां पानी है तो वो मेरी फसल को बचा सकता है। अगली रात माधो हाथ में लालटेन लेकर चल पड़ा। गांव वालों ने मना किया, मगर माधो रुका नहीं। काली बावड़ी के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, बस झींगुरों की आवाज। आसमान में बादल और हवा तेज हो रही थी। जैसे ही माधो ने झांका, एक ठंडी हवा चली और बावड़ी से एक नीला सा धुआं निकला। कौन है? एक गूंजती आवाज आई। माधो डरा नहीं, बोला, मैं किसान माधो हूं। तुम्हारा पानी मेरी फसल बचा सकता है। अगर चाहो तो मेरा मेहनताना ले लो, लेकिन मुझे पानी दो। एक पल सन्नाटा छा गया। फिर अंधेरे से एक आकृति निकली। सफेद कपड़े, लंबी छोटी और आंखें चमकदार। भूत बोला, सदियों से कोई मुझसे डरता है। तुम अकेले हो जो मुझसे काम मांगने आए हो। माधो ने कहा। किसान डर कर नहीं, हिम्मत से जीता है। भूत कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, मैं हर रात बावड़ी से तुम्हारे खेत तक पानी पहुंचाऊंगा, लेकिन शर्त है किसी को बताना नहीं। माधो मान गया। फसलें हरी हो गईं, गांव वाले चौंक गए। लेकिन एक दिन माधो का बेटा बावड़ी के पास चला गया और वहां भूत को देख लिया। डर कर उसने सारी बात गांव में फैला दी। भूत नाराज हुआ और एक रात फिर से बावड़ी में लौट गया। माधो उदास हुआ। लेकिन उस रात भूत ने एक सपना भेजा। माधो, तुमने वादा निभाया, पर दूसरों ने नहीं। लेकिन तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत के लिए मैं तुम्हारे खेत के नीचे एक पानी की धारा छोड़ रहा हूं। अब तुम्हारे खेत कभी नहीं सूखेंगे। अगले दिन से माधो के खेत के पास एक नया छोटा झरना फूट पड़ा। अब उसकी जमीन सबसे उपजाऊ बन गई। और गांव वालों ने कसम खाई कि वे अब मेहनत, भरोसे और हिम्मत की इज्जत करेंगे। सीख: डर को जीतने की ताकत अगर सच्चाई और मेहनत में हो तो भूत भी मददगार बन सकते हैं। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी उड़ना नहीं जानते थे। चिड़िया सुबह होते ही उड़ जाती और आसपास से दाना अपनी चोंच में लेकर आती, फिर अपने बच्चों के मुंह में डाल देती, जिससे बच्चों का पेट भर जाता था। सुबह से दोपहर तक यही सिलसिला चलता रहता था। जब बच्चों का पेट भर जाता तो चिड़िया खुद दाना चुगती, फिर शाम के लिए थोड़े से दाने अपनी चोंच में भरकर घोंसले में ले आती। इतनी भाग दौड़ करने से वह चिड़िया बहुत थक जाती थी। दोपहर को माँ और उसके दोनों बच्चे आराम करते थे। शाम के समय चिड़िया दोनों बच्चों को उड़ना सिखाती थी। कुछ दिन बाद दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। चिड़िया अब बूढ़ी और कमजोर हो जाती है। दोनों बच्चे उड़ना सीख चुके थे। एक दिन चिड़िया ने दोनों बच्चों से कहा, अब मैं उड़ नहीं सकती, इसलिए तुम दोनों कल से भोजन की तलाश में जाना और मेरे लिए भी चोंच में दाना भर कर ले आना। लेकिन दोनों बच्चों को तो घर में बैठकर खाने की आदत पड़ चुकी थी। वे कैसे जाते? चिड़िया का पहला बच्चा बोला, माँ, यहीं पेड़ के नीचे दाना पड़ा होता है, हम वहीं ले आते हैं। आप तो बेकार इतना दूर जाती थी। ये सुनकर चिड़िया कहती है, आसान लगे तो समझ लेना सही नहीं है।
मुश्किल रास्ते पर चलकर ही सफलता मिलती है। जब भी मैं घोंसले से उड़कर जाती थी, यह दाना मुझे दिखाई देता था। तुम्हें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके नीचे जो जाल बिछा है वो तुम नहीं देख पा रहे। शिकारी जाल बिछाकर बैठे हैं। चिड़िया के पहले बेटे ने गौर से नीचे देखा। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। हम कल दूर से दाना लाएंगे। अगले दिन दोनों दाना लेने के लिए पहली बार घोंसले से दूर चल दिए। उड़ते उड़ते बहुत दूर गांव में एक छत की मुंडेर पर जाकर बैठ गए। सामने दाना भी पड़ा था और पानी का बर्तन भी रखा था। यह देखकर चिड़िया के दूसरे बेटे के मुंह में पानी आ गया। बोला, भैया, हम इतनी दूर आ गए, यहाँ तो बहुत सा दाना पड़ा है। चलो खा लेते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। यह सुनकर पहले बच्चे ने कहा, रुक यहीं बैठकर देखते हैं। याद है माँ ने कहा था, जहाँ आसानी से दाना मिले तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद घर का मालिक छत पर आता है। वह देखता है दाना ऐसे ही पड़ा है और पानी भी ऐसे ही पड़ा है। तभी वो अपने लड़के को बुलाता है और कहता है, तुझे मैंने समझाया था यहाँ ऐसे चिड़िया नहीं फंसेगी। तब उसका लड़का बोला, यह दाना पानी देखकर पहले दिन चिड़िया या कबूतर नहीं आएंगे। रोज ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वे धीरे धीरे दाना चुगने आने लगेंगे। उनका डर निकल जाएगा। वो आगे जा रहे हैं। उनकी झोली में एक छोटे से सुराग में से दाने गिर रहे थे। ये देखकर दोनों चिड़िया के बच्चे समझ गए कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। दोनों दाना चुगने गए और दाना चोंच में भरकर एक पेड़ पर बैठ गए। फिर अपना पेट भरकर उड़कर साधु के पीछे पीछे गए और जमीन पर बिखरे दाने को चोंच में भरकर वापस अपने घोंसले में आ गए। दोनों ने आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। चिड़िया यह सुनकर बहुत खुश हुई। आज उसके बेटे दाना चुगना सीख गए थे। अब दोनों बेटे हर दिन दाना चुगने जाने लगे। गांव में एक बूढ़ा किसान रहते थे। नाम था लाला जी। वो हर दिन खेत में काम करते और रात को पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सुस्ताते। गांव वालों ने कई बार कहा, लाला जी, उस पीपल के पेड़ के नीचे मत बैठा करो, वहाँ भूत है। लाला जी हंसते हुए कहते, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह है। एक दिन शाम को काम के बाद लाला जी थक कर उसी पेड़ के नीचे सो गए। आधी रात को अचानक ठंडी हवा चली और एक अजीब सी आवाज आई, किसान, ओ किसान, तू मेरी जगह पर क्यों सोया है? लाला जी उठे और देखा सामने खड़ा है सफेद कपड़ों में एक लंबा चौड़ा भूत, आंखें लाल। लाला जी डर के मारे बोले, बाबा माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये आपकी। भूत बोला, ठीक है माफ करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। लाला जी कांपते हुए बोले, क्या शर्त? भूत बोला, हर शनिवार तुम मुझे गरम गरम पकौड़े और मीठी चाय लाकर यहीं पेड़ के नीचे दोगे? लाला जी ने हां कर दी और तब से हर शनिवार को भूत को चाय और पकौड़े मिलने लगे। धीरे धीरे भूत और लाला जी अच्छे दोस्त बन गए। भूत अब रात को खेत की रखवाली करता ताकि कोई जानवर या चोर फसल को नुकसान न पहुंचा सके। गांव वाले रात को खेत की रखवाली करता ताकि कोई जानवर या चोर फसल को नुकसान न पहुंचा सके। गांव वाले हैरान थे कि लाला जी की फसल सबसे अच्छी कैसे हो गई। सीख, अगर डर को समझदारी से संभालो तो डर दोस्त बन सकता है और कभी-कभी भूत भी रखवाले बन सकते हैं।